आज हम सीखेंगे अरेज इंट्रोडक्शन। इसमें हम सीखेंगे कि अरे को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है, किस तरीके से हम अरे में एक नए एलिमेंट को डालते हैं, किस तरीके से उसको डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, तो आज हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि अरे होता क्या है। तो अरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। सीरीज यानी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जिसका डेटा टाइप सेम हो। डेटा टाइप क्या होता है? जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था, इसे हम कहते हैं डेटा टाइप। तो इन लोगों का कलेक्शन को हम अरे कहते हैं। जैसे कि अगर आपको इंट ए इज इक्वल्स टू 2, इंट बी इज इक्वल्स टू 3, इंट सी इज इक्वल्स टू 4, अगर आपको ये सब स्टोर करना है तो आपको बार बार इंट ए बी सी डी कितने बार आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, आपका टाइम कितना कंज्यूम हो जाएगा। हम सबको पता है कि यहाँ पे जो भी नंबर्स है ये सारे इंटीजर्स है। तो अगर ऐसा कोई उपाय होता जिसमें हम सारे नंबर्स को साथ में स्टोर कर पाते हैं अंडर वन नेम, उसे हम कहते हैं अरे। ठीक है, तो अरे का एक और बेनिफिट होता है, जैसे कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट इज प्लेस्ड इन एडजॉइंग मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, और दैट कैन बी रेफर्ड और एक्सेस्ड बाय द सेम आइडेंटिफायर विद प्रॉपर इंडेक्स। इसका क्या मतलब होता है? जब हम अरे को इस तरीके से लिखते हैं, int a is equals to 2, int b is equals to 3, int c is equals to 4, तो वो अपना जो अगर ये मान लो ये जो येलो बॉक्स है वो अगर अपना मेमोरी फ्रेम है तो ये अलग अलग लोकेशन में स्टोर किया जाता है। a अलग में है, b अलग में, c अलग में। तो इनका जो मेमोरी लोकेशन होता है वो कहीं पे भी रैंडमली स्टोर हो सकता है और इसको हम एक साथ स्टोर नहीं कर पाते, तो हमारे लिए ट्रैवर्सिंग करना मुश्किल हो जाता है। पर जब अरे में स्टोर करते हैं एलिमेंट को तो हम ईजिली उसको ट्रैवर्स कर पाते। जैसे कि अगर हमने अरे इस तरीके से अरे में अगर स्टोर करा इन एलिमेंट को और हमको चाहिए सेकंड एलिमेंट, तो हम ईजिली उसका जो इंडेक्स 1 है वहाँ पे जाके हम अरे को अरे की जो एलिमेंट है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके कारण हमारे लिए ईजी हो जाता है अरे के कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और ये सारे एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग अ स्पेसिफिक आइडेंटिफायर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर इंडेक्स। एक प्रॉपर इंडेक्स की हेल्प से हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अरे को लिखते कैसे। तो अरे को किस तरीके से लिखते? सबसे पहले हम उसका डेटा टाइप को लिखते हैं। यहाँ पे हमारा डेटा टाइप है इंट। उसके बाद हम लिखते हैं नेम ऑफ द अरे। ठीक है, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं जहाँ पे हम लेंथ ऑफ द अरे को मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है इंट अरे इज अरे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है 5। इसका मतलब क्या है? इंट इज द डेटा टाइप, अरे इज द नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसकी लेंथ लिख दी। अब इनिशियलाइजिंग अरे। अब हम अरे को दो वे में इनिशियलाइज कर सकते हैं, कंपाइल टाइम में और रन टाइम में। कंपाइल टाइम में जब हम इनिशियलाइज करते हैं इसका मतलब हमने ऑलरेडी ही बता दिया है कि हमारे अरे में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और हम यूज़र से ना ही उसके साइज ले रहे हैं ना ही उसकी वैल्यू ले रहे हैं। हम यूज़र को कोई काम नहीं दे रहे हैं, हम बस यूज़र को बता रहे हैं कि हमने प्रोग्राम बना दिया है, आप बस आउटपुट देखो। ठीक है, तो अगर ऐसा हमको करना है तो हम कैसे लिखते हैं? इंट, जैसे कि पहले मैंने कहा था यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं, नेम ऑफ द अरे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लेंथ लिख दिया और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने रैंडमली कोई भी एलिमेंट्स को चूज कर लिया है। हमने यहाँ पे इंट अरे को इस तरीके से लिखा है। ठीक है, वैसे ही हम कैरेक्टर का भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर इज ऑल्सो डेटा टाइप। तो कैरेक्टर, फिर अरे का नाम, यहाँ पे हमने नेम लिया है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने 5 ले लिया और यहाँ पे हमने जब भी हम कैरेक्टर अरे को इनिशियलाइज करते हैं, कैरेक्टर अरे के एलिमेंट्स को लिखते हैं, हमें उसको हमेशा इस तरीके से लिखना रहता है। ठीक है, और लास्ट में हमेशा हमको एक नल वैल्यू बतानी पड़ती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा अरे यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके जो एलिमेंट्स है यहाँ पे एंड हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन में क्या होता है? हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं, यूज़र से हम उसकी साइज़ लेते हैं अरे की और यूज़र से ही हम बोलते हैं कि आपको जो भी इनपुट करना है वैल्यूज़ आप वो इनपुट कर लीजिए। कंपाइल में क्या होता है? हमने पहले से ही इनपुट करके दे दिया, हमने पहले से ही आप इनपुट कर दिया। रन टाइम में हम यूज़र से पूछते हैं तो यूज़र की जो मर्जी वो कर सकते हैं, वो एलिमेंट्स को अरे में इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब वो कैसे करते हैं हम? सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया इंट ए, ओके, और हमने सी इन करा दिया ए और इंट अरे इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स ए। इसका क्या मतलब है? ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ये काफ़ी बेसिक चीज़ मैं समझा रही हूँ, नॉट अ क्वेश्चन।
तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि इंट अरे इज़ 5 सॉरी, तो ए में हम जो भी यूज़र ने वैल्यू डाली, यहाँ पे मान लो अगर यूज़र ने डाली वैल्यू 5, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा, ठीक है, अगर यूज़र ने वहाँ पे 5 डाली हो। ओके, अब हम अरे में जो भी एलिमेंट्स है उसको किस तरीके से लेते हैं। अगर हमने एक अरे ले लिया, अब हमें इस अरे में एलिमेंट्स भी तो लेना है। अभी क्या हो गया, अगर अब इस स्टेट में अगर हम डिस्प्ले कराएंगे, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इंट अरे स्क्वायर ब्रैकेट्स ए, ठीक है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हमने इसको डिस्प्ले करवाया तो हमको सिर्फ गार्बेज वैल्यू दिखेगी या 0 0 दिखेगा। क्यों? क्योंकि स्पेस एलोकेट हो गया है बट कोई भी एलिमेंट हमने यहाँ पे दिया नहीं है। अब एलिमेंट को इनपुट कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं ना कि इंडेक्स 0 में फर्स्ट एलिमेंट हो, इंडेक्स 1 में दूसरा एलिमेंट हो, इंडेक्स 2 में ये एलिमेंट हो। तो उसको किस तरीके से हम करते हैं, हम एक फॉर लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है, हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं और उसको इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ए, यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ द अरे, ठीक, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू जो हम यूज़र से लेंगे दैट इज लेंथ ऑफ द अरे एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद हम सीन कराते हैं अरे आई। तो जैसे ये लूप खत्म, मतलब जब जैसे 0 हो गया तो अरे 0th वैल्यू में हमने 2 को डिक्लेयर इनपुट करा दिया। फिर जब लूप फिर से चलेगा फॉर आई 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आई 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये लेस देन ए है, अभी मान लीजिए ए 5 है, ठीक है, तो लेस देन ए है तो हम अरे इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे इनपुट हो गया 3। सिमिलरली ये ऐसा चलता रहेगा जब तक हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। हम अरे को इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट अरे, और स्क्वायर ब्रैकेट्स को हमने क्या करा है यहाँ पे, एम्प्टी, हमने यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं है और डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख दिए 16 to 22 30। तो यहाँ पे क्या, ये ऑटोमेटिकली सी प्लस प्लस में ऑटोमेटिकली अज्यूम कर देता है साइज ऑफ द अरे ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट्स दैट मैचेस इट, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेगा कि अरे का जो लेंथ है ये उतना होगा। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 4, तो ये अज्यूम कर लेगा कि ये अरे है जो उसका एलिमेंट 4 होगा, ठीक है। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी होता है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन नहीं लिखते, हम इस तरीके से भी अरे को लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है, हम अरे को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या काम होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हम दो जगह यूज करते हैं, एक डिक्लेयरिंग द अरे और दूसरा एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ अरे। अगर मैंने इंट अरे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है, मैं अरे को यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक है, या तो मैं अरे को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रही हूँ। पर अगर मैंने अरे 2 इज इक्वल टू 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अरे के सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू मैं 4 बता रही हूँ। यहाँ पे मैं अरे को डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेस कर रही हूँ उसके एलिमेंट को, या मैं उसके एलिमेंट को बता रही हूँ यहाँ पे कि अरे का जो सेकेंड इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू है 4, ठीक है। अब डिस्प्लेइंग द अरे, तो अब हमने क्या कर दिया, हमने अरे बनाई, उस अरे में हमने एलिमेंट्स को भी डाल दिया। अब हम उस अरे को किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए हम एक और फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है, और इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और जैसे हमने सीन कराया था बस वैसे ही, बस सीन की जगह हम क्या लिख देंगे, सी आउट अरे आई। हमने जो भी सीखा उसको, तो अभी हमने जो भी सीखा उसको एक बार हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने अपना ऑनलाइन कंपाइलर खोल दिया है, ओके। उसके बाद हम सबसे पहले अरे को करेंगे डिक्लेयर। अब अरे को डिक्लेयर करेंगे हम दो वे में देखेंगे, एक हम रन टाइम देखेंगे और एक हम कंपाइल टाइम देखेंगे, ठीक है। तो फॉर कंपाइल टाइम देखते पहले, ठीक है, फॉर कंपाइल टाइम देखते हम, हमने डाल दिया इंट ए 6 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, हमने एलिमेंट्स डाल दिया अरे की। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंट बी, इसको खाली रख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को, और हम यहाँ पे एलिमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी वैलिड है। टाइम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं वो देख लिया। अब हम देखते हैं एक बार रन टाइम में कैसे करते हैं, ठीक है, रन टाइम। अब हम फॉर रन टाइम देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट बी बना देते हैं,
ठीक है, और फिर अपन इंट अरे टी, फिर अपन क्या कराएंगे, हम टी की वैल्यू एंटर करवाएंगे यूजर से। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, हमने वैल्यू ले ली अरे की। ठीक है, नाउ एंटर द वैल्यू ऑफ टी, हमने सारी चीज़ें कर दिए। अब हमको क्या करना है, हमको डिस्प्ले करवाना है, यानी हमको आउटपुट में दिखाना है ये अरे की जो भी वैल्यूज़ होगी, जो भी एलिमेंट्स होगी, इन सब के दिखाना है हमको। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम यही फॉर लूप को कॉपी कर देते हैं और सीन की जगह हम क्या कर देंगे, सी आउट। ठीक है, तो सी आउट हो जाएगा अरे आई के एलिमेंट्स। ओके, और यहाँ पे हम थोड़ा स्पेसिंग दे देते थे। ठीक है, और हम क्या डाल देते हैं, सी आउट एंडल। एंडल से क्या होता है, लाइन ब्रेक आ जाती है, नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। ठीक है, अब हमको अरे ए की एलिमेंट्स को सी आउट कराना है, यानी डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो हम फिर से एक स्टेटमेंट लिख देते, द एलिमेंट्स ऑफ अरे ए आर, इससे भी क्या आता है, बैक स्लैश एन से क्या हो जाता है, स्पेस आ जाता है, मतलब हम नेक्स्ट लाइन चल जाते हैं। इट इज ऑल्सो लाइक एंडल। ठीक है, तो फिर से अपन ने कॉपी कर दिया इसको, और इस बार हमारा जो ए है उसके एलिमेंट है 5, तो ये टी नहीं 5 तक चलेगा, और या ए आर आर नहीं ए आई। ओके, फिर से हम सी आउट एंडल कर देंगे। अब हमको बी के एलिमेंट्स प्रिंट करना है, बट बी में तो मतलब ये तो एम्प्टी है, इसका तो कोई साइज ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो हम एक काम करते हैं, ये वाली कंडीशन ही हटा देते हैं। इससे पता है क्या होगा, हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा वो वाइल लूप, इन द सेंस वो इन्फिनिटी लूप हो जाएगा, यानी वो चलता रहेगा क्योंकि उसका ब्रेक स्टेटमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो हम करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे हमने लिख दिया बी आई एंड अरे आई प्लस, या तो हम यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, 2 3 4 5 है, मतलब सॉरी 1 2 3 4 है, यानी 4 भी लिख सकते हैं हम, आई लेस देन 4, तो सही से हो जाएगा। हम दोनों करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है, इसको भी कॉपी कर देते हैं अपन। The elements of array B are this. Okay, and the elements of array is this. The elements of array ARR are this. Okay, now let's run it. Enter the value of t. The value of t is 6. Elements को add कर लेते हैं अपन। Okay, now the elements of our array ARR is this. The elements of array A are this, and the elements of array B are this. ठीक है, अभी हमने यहाँ पे अपने हिसाब से काउंट करके, एलिमेंट्स को काउंट करके 4 डाल दिया। अगर हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट ही हटा दें तो देखते क्या होता है। ठीक है, तो टी की वैल्यू इस बार हम थोड़ा छोटा ले लेते, 1 2 3। देखो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में दिखा दी कि क्या वैल्यूज थी, बट उसके बाद भी वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आई लेस देन 4 कर देते हैं। ओके, हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सी आउट बी का, बी जो हमारा ये है अरे है ये वाला, उसका मान मान लीजिए कि अपन को सेकंड एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा, ये 0 होगा, ये 1 है इंडेक्स, और सेकंड इंडेक्स में जो भी एलिमेंट होगा, यहाँ पे 4 है वो। ठीक है, हमको वो चाहिए। तो लेट्स सी, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा।
द एलिमेंट्स ऑफ अरे बी आर 2 3 4। अच्छा ओके, ये जो 4 वो एक्स्ट्रा क्यों आया यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे एंडल नहीं करा। एक मिनट, अपन एंडल कर देते। ठीक है, अब अपन रन करते हैं इसको। देखो 2 3 4 एंड 4। ओके, तो इस तरीके से हम अरे की इस वैल्यू को अरे में जो एलिमेंट है एट एनी इंडेक्स पॉइंट, हम उस तरीके से भी उसको डिस्प्ले करा सकते हैं अपने आउटपुट में। इस तरीके से भी उसको ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमको सी आउट ए का अगर हमको थर्ड एलिमेंट चाहिए था तो भी हम कर सकते थे ये चीज़। ठीक है, देखो 45 5 क्यों आ रहा है, 45 नहीं आएगा। यहाँ पे अपन एंडल दे देते हैं। यहाँ पे आंसर 5 आया था ना, तो 3 का अपन ने 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 3 इज 5, 3 इज 5। तो एक बार रन कर देते फिर से। तो 4 एंड 5। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।